हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग चल रही है उनके दिल में आपके बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो और भी दूसरे लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके लव एंड सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भी मुझे प्यार देते रहना, सपोर्ट देते रहना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके पर्सन आज रात क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर के। बॉटम ट्रैक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग करने वाले हैं, अपने पास्ट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में जो भी पल उन्होंने बिताए हैं, अच्छे बुरे पल सारे याद करने वाले हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनके फैमिली ने जो आपके साथ धोखा किया है, जो चीटिंग की है, और उन्होंने भी अपनी फैमिली का सपोर्ट किया है और आपको जो है इतना दुख दिया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो सब कुछ भी वो याद करेंगे कि मैंने उनके साथ में क्यों चीटिंग की, क्यों धोखा किया, क्यों मैंने उनको इतना दुख दिया, और मेरी फैमिली के कहने से मैंने उनके साथ इतना बुरा क्यों किया। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज रात वो आपको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का कि ये सब क्यों हो गया। ऐसा मैं चाहता नहीं था, लेकिन ये सब क्यों हो गया मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों अपनी फैमिली के कहने में आकर के अपने पार्टनर के साथ इतना बुरा किया। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी है, उनकी मदर हो सकती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर को मैंने छोड़ दिया, मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में छोड़ दिया, उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, उनको घर से निकाल दिया। और हो सकता है कि आपको घर से भी निकाल दिया गया हो, ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। तो वो आज रात आपको लेकर के इतना ज़्यादा सोचने वाले हैं, इतना ज़्यादा थिंकिंग चलेगी। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पेन से गुजरे हैं, वो सारी बातें उनको आज रात को याद आने वाली हैं कि किस तरह से आपने अपना टाइम निकाला है, कितने दर्द से आप गुजरे हैं, कितना फाइनेंशियली आपने क्राइसिस को देखा है। और आप आज की सिचुएशन में एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। आप इतने रूड बिहेव करने लगे हैं, आप एग्रेसिव नेचर के हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप इतने चेंज कैसे हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ बिताया हुआ पास्ट भी देख रहे हैं और अभी प्रेजेंट में भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके अंदर ये जो बदलाव आया है ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही हुआ है। आप इतने कठोर बने हैं, आप इतने एग्रेसिव नेचर के बने हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही आपके अंदर ये सारे बदलाव आए हैं। ऐसे आपके पर्सन आज सोचने वाले हैं। तो दुख तो बहुत है उनको कि मैंने अपनी फैमिली या अपनी मदर के कहने की वजह से आपके साथ में मैंने इतना बुरा किया। किसी के फादर भी हो सकते हैं, किसी के भैया भाभी भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली के प्रेशर में आकर के उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है और वो आपको अपना विश कम ट्रू मानते थे। जो उन्होंने विश मांगी थी, जैसा पार्टनर उनको चाहिए था वैसा ही पार्टनर आप हैं, लेकिन जो उन्होंने गलती की है उसका आज भी उनको रिग्रेट हो रहा है। वो आपसे नो कांटेक्ट में चले गए, वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, वो आपसे नो कम्युनिकेशन जोन में चले गए। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आज भी उनको दुख है कि जिस पर्सन को मैंने गॉड से मांगा था, जो मेरा विश कम ट्रू था, अब मैंने उसके साथ इतना बुरा क्यों कर दिया। वो आज भी पछता रहे हैं।
आपको खो कर के उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वो आपको जो एक गिफ्ट दे रहे थे, जो उन्होंने आपको प्रपोज किया था या जो भी गिफ्ट वो देना चाहते थे, उसकी बजाय उन्होंने आपको इतना दर्द दिया। आज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से आपकी तरफ बढ़ूं, क्योंकि मैंने तो इतना दुख दिया है, इतना पेन दिया है, तो मैं किस मुंह से मैं आगे जाऊं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे ही जो है 5 कप्स का कार्ड है कि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, अब मैं किस तरह से उनके पास जाऊं और मैं माफ़ी मांगूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो आपको प्यार देना चाहते हैं, ये लव का ऑफर देने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पर मैं चलूं या कौन से वर्ड मैं उनको बोलूं कि फिर से मुझसे कोई गलती ना हो। जो गलती मैंने एक बार कर दी है या 2 बार कर दी है, तो मैं उसको दोबारा से ना दोहराऊं, ऐसा वो सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रक हो गए हैं, अपने आप को उन्होंने बाउंड कर लिया है। वो किसी के लिए ओपन अप नहीं होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो किसी और के साथ में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने चारों तरफ जो है बाउंड्री लगा ली है। वो अब स्ट्रक हो गए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कोई भी रिलेटिव्स आते हैं या आस पड़ोस के लोग होते हैं, को यही कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इसको कब ठीक करोगे, कब अपना घर बसाओगे, ऐसा वो सोच रहे हैं कि लोग मुझे ही कहते हैं क्योंकि मेरे से गलती हुई है। इसकी वजह से आज रात मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसी के बारे में सोचने वाले हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं प्यार का ऑफर भी दूं तो कैसे दूं, क्योंकि मैंने उनके ट्रस्ट को तोड़ा है, उनको धोखा दिया है, उनको उनके साथ चीटिंग की है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्टेबल हो गए हैं, अभी आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। लेकिन जब आपको धोखा मिला है, जब आपको जो है आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ा, उस टाइम किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। और आज आप एक स्टेबल पर्सन हैं और बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है। तो वो ऐसा देख रहे हैं कि इतने अच्छे पर्सन के साथ में मैंने इतना बुरा किया, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि ये सब मैंने क्यों कर दिया। ये मेरा विश कम ट्रू था, यानी कि जो क्वालिटीज़ मैंने अपने पार्टनर में देखनी चाहिए थी वो सारी की सारी थी इनके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ में ऐसा क्यों किया। तो उनको दुख ये हो रहा है कि मैंने फैमिली के बहकाव में आकर के, फैमिली के प्रेशर में आकर के मैंने ये सब किया है, तो आज मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। रातों की नींद हराम हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं। आज रात पूरा यही आपके बारे में ही सोचने वाले हैं, अपने पास्ट और प्रेजेंट को लेकर के थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में। ठीक है, देखिए रातों की नींद हराम हो रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, बार बार उनके माइंड में यही बातें उनको कचोटती हैं, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया मैंने ऐसा। वो आपको अपना अच्छा पार्टनर देखते हैं, लवर देखते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा बॉन्ड फील करते हैं कि और किसी के साथ ऐसा बॉन्ड उनको फील नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप के दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज रात यही सोचने वाले हैं कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। ठीक है, आगे से वो ऐसा नहीं दोहराने वाले, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से मैं उनको अप्रोच करूं। ठीक है, वो होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि शायद मैं ऐसा कर पाऊँ, शायद मेरी ज़िंदगी बेटर हो जाए, मैं कभी स्टैंड ले पाऊँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जितना पेन आपको दिया है वो यही सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से जस्टिस करूं, किस तरह से मैं उनको खुशियां दूं जो मैं दे नहीं पाया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि रात को आपके बारे में ही सोचने वाले हैं कि ये सब मैंने क्या कर दिया, मैं किस तरह से उनको जस्टिस दूँ। तो रातों की नींद हराम हो रही है सोच सोच के उनकी। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में ही सोचने वाले हैं। रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं वैसे भी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आप दोनों में अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, इसलिए आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है बार बार कि ये सब क्या हो गया मेरे से। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, वो पछता रहे हैं अभी ये सब कुछ करके। ठीक है, अभी हम देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेज। चलिए देख लेते हैं लव मैसेज, देख लेते हैं कि वो और क्या आपके लिए जो है फीलिंग्स रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं।
मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं वो, और वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अगेन आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं आपसे फ्रेंडशिप कर लूँ अगर आप हाँ कर दे तो, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यस यू लुक सो प्रिटी विद दैट रेड ड्रेस, आपकी रेड ड्रेस उनको शायद बहुत पसंद है, ऐसा भी वो कह रहे हैं। वो आपको अभी ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ही बोल्ड बन गए हैं, बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हो गए हैं, आप टस से मस नहीं होते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी देखते हैं आपको। तो यू आर माई एंजल, ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे एंजल हैं, और आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी, वो ऐसा भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। वाह गाइस, रिकन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं, आपसे रिकन्साइल करने की सोच रहे हैं। वर्क, अभी वो वर्क में भी बिजी हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ पास्ट को लेकर ना बैठे, उसे भूल जाइए, और फिर से रिकन्सिलेशन का आया है गाइस, ये देखिए वेरी नाइस, दो बार रिकन्सिलेशन का आया है, इसका मतलब है कि वो आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। आप देखिए, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपको अपना जो है विस्कम ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल उनके माइंड में यही चल रहा है कि वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तुम मेरे दिल की धड़कन में रहती हो, ऐसा वो कह रहे हैं। आई लव हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने बोल्ड हैं, किस तरह से आप इतनी बुरी सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल आए, कितना संघर्ष देखा है आपने अपनी लाइफ में, और आप कितने बोल्ड हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये देख करके उनको बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, ठीक है। आपको बाइक राइड पर ले जाना चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, और रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।